जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो नीलम आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को बिल्कुल अनदेखा ना किया कीजिए, सत्संग को सुना कीजिए। बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है। संगत जी, आज मैं आपको एक चीज शेयर करती हूँ, बहुत छोटी सी चीज है। हमारी भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे पास समय बहुत कम है और तेजी से समय निकलता जा रहा है हमारे हाथों से। संगत जी, उस निकलते हुए समय में हम बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हमारे पास वक्त नहीं होता है ज्यादा समय देने को भगवान के लिए। हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन वो कोशिश भी नाकाम रहती है। संगत जी, हम आराधना करने बैठते हैं, परमात्मा का ध्यान करने बैठते हैं, गुरु को याद करने बैठते हैं, पर नहीं कर पाते क्योंकि शायद हमारा मन नहीं लगता है। हम कोशिश करते भी हैं लेकिन फिर भी वो नाकाम रहती है। तो संगत जी, आज मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सबसे सरल, सबसे सरल जो आपके लिए है वो है परमात्मा का नाम जपना, सिमरन करना, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाना। इसके लिए संगत जी आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमें अपने काम पर भी ध्यान देना है, अपना नित नेम पाठ भी करना है और परमात्मा को भी याद करना है और उनको टाइम भी देना है। तो मैं आपके साथ ये कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ और शायद आज के सत्संग में आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे और आपका कनेक्शन भी ईश्वर से मजबूत होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। संगत जी, नंबर 1, हम मानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हैं, जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, दुख हैं, दर्द हैं। इन्हें कम किया जा सकता है। संगत जी, अगर हम आलतू फालतू की चीज़ों में ध्यान ना देके सिर्फ परमात्मा की तरफ ध्यान दे तो वो दुख दर्द बहुत कम हो सकते हैं। वो परेशानियां कब इतनी सरल हो जाएगी, आप कब उस परेशानियों से निकल जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। संगत जी, जब आप सुबह उठते हैं, सुबह जब उठते हैं, सबसे पहले संगत जी ईश्वर को याद कीजिए, उसका शुक्राना कीजिए कि परमात्मा आपकी बड़ी असीम कृपा हुई कि आपने मुझे सूर्य देवता के दर्शन कराए, ये दिन दिखाया और एक सांस और आपने बख्शी। इस चीज का शुक्राना जरूर किया कीजिए सुबह उठ के। फिर संगत जी, जब जमीन पे आप पैर रखें तब धरती माँ को प्रणाम जरूर करें। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है, जब आप धरती माँ को प्रणाम करते हैं तो संगत जी धरती माँ हम पापियों के बोझ को संभाले ही तो हुए हैं। धरती पे कितना पाप हो रहा है, विकट पाप हो रहा है, घोर पाप हो रहा है, लेकिन फिर भी धरती माँ हम पापियों को संभाले हुए हैं। इसलिए धरती को प्रणाम करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद संगत जी आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद जब भी आप स्नान करें, हर हर गंगे, हर हर गंगे का जाप करते हुए स्नान करें। वो जल कब गंगा जल में पवित्र हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद संगत जी आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम,
चाहे आप शौचालय में हैं, चाहे आप स्नान कर रहे हैं, चाहे आप घर में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं भी एक मन में सिमरन होना चाहिए। मन में सिमरन संगत जी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप राम के भक्त हैं तो राम 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 राम, आप कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आप गुरु जी के भक्त हैं तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु। इस सिमरन को अपने अंदर भीतर उतारना है। मन एक सांस होती है संगत जी, एक होता है वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, और एक संगत जी अंदर से ये बोलते बोलते आवाज आ जाएगी जिसे मैं बोल रही हूँ, इस तरीके से। ये एक ऐसी सांस आपकी निकलेगी कि अंदर से आपकी आवाज आएगी। उससे संगत जी आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रांग होगा। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर के सामने धूप बत्ती जोत जला के बैठें। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में अपने परमात्मा को शामिल करें। अपने अंदर से वो अहंकार खत्म कीजिए और परमात्मा का सिमरन कीजिए। संगत जी इससे आपका ईश्वर का जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग होगा। जब भी कोई दुख आता है उसमें भी आप शुक्राना कीजिए। संगत जी पाठ कीजिए, जपजी साहिब जी का पाठ कीजिए, सुखमनी साहिब जी का पाठ कीजिए, चौपाई साहिब जी कीजिए, रहरास साहिब जी कीजिए, और संगत जी शिव पुराण पढ़िए। गुरु जी तो हमेशा कहते हैं शिव पुराण पढ़ने को। शिव पुराण में बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं। शिव पुराण में गुरु जी महाराज की महिमा का वर्णन है, शिव भगवान की महिमा का वर्णन है। इसीलिए शिव पुराण पढ़िए। संगत जी कब में आपके दुख दर्द परेशानी गायब होते जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप परमात्मा की तरफ होते चले जाएंगे। आपके मन से बिल्कुल वो सब चीजें निकल जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की। संगत जी आपका मन नीवा हो जाएगा, आपका कनेक्शन परमात्मा से स्ट्रांग हो जाएगा। संगत जी कोशिश एक बार जरूर कीजिएगा। सत्संग सत्संग करना बहुत ज़रूरी है और सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। सत्संग के माध्यम से बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, और जब हम सत्संग सुनते हैं तब हमारा कल्याण होता है, और करते हैं तब भी हमारा कल्याण होता है। संगत जी ये जो सत्संग है इसमें कोई प्रवचन नहीं दिए जाते, इसमें संगत अपने अनुभव शेयर करती है कि गुरुजी ने उनका कैसे कल्याण करा और कैसे कल्याण कर रही है। हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज हमारा कितना ध्यान रखते हैं, कितना हमें ब्लेसिंग से भर देते हैं, कितने हमारे दुख दर्द दूर करते हैं। आज आप किसी भी मोड़ पर, किसी भी राह पे, किसी भी रास्ते में क्यों ना हो, आप एक बार गुरुजी को सच्चे हृदय से याद कीजिए। वहां आपको गुरुजी आपके अंग संग साही मिलेंगे। ये संगत जी हम सभी के तो अनुभव है। गुरुजी हमें प्रतिदिन ब्लेस कर रहे हैं, हर पल, हर घंटे, हर सेकंड ब्लेस कर रहे हैं। हमारे पास दुख आ ही नहीं सकता, हमारे पास वो दुख का अंधकार है ही नहीं। जिसकी सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पाए। जब हमारे ऊपर गुरुजी का हाथ है तो दुख तो दूर दूर तक हमें नहीं छू सकता। महसूस कीजिए संगत जी, महसूस। गुरुजी हमेशा से संगत जी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो एक बात कहते थे कि गुरुजी सब करते हैं, सभी तो करते हैं गुरुजी, लेकिन संगत तो वो मुट्ठी भर वाली ही रह जाती है। अब वो कौन सी मुट्ठी भर संगत है वो तो गुरुजी ही जाने। लेकिन हर कोई गुरुजी करता है, तो आप गुरुजी ना कीजिए, आप मुट्ठी भर वाली संगत बनने की कोशिश कीजिए। हम ये कहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हम ये कहते हैं हमारे ये दुख काट दो गुरुजी, हमारे बेटे को जॉब दिला दो, हमारी बेटी की शादी करा दो। यही तो अपने स्वार्थ के लिए मांग रहे हैं। ये सब यही धरा रह जाएगा, कुछ साथ जाना ही नहीं है, ना बेटा जाना, ना बेटी की शादी जानी, ना नौकरी जानी, ना पैसा जाना, ना रुपया जाना, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जाएंगे तो सिर्फ हमारे अच्छे बुरे कर्म जाएंगे। धर्म जांच के यहाँ जब हिसाब होता है ना संगत जी, तो वो यही पूछता है कि क्या कमा के लाए हो, क्या नाम की दात बख्शी है तुमने अपने गुरु को। तो संगत जी हमने तो कोई नाम की दात ही नहीं अपने गुरु को बख्शी है। हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया। हम तेरा मेरा
इन सब में लगे रहे। हमने गुरुजी के चरणों में कभी कुछ समर्पित किया ही नहीं। गुरुजी क्या चाहते हैं? आप गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ कोई धन दौलत रुपए पैसे का चढ़ावा नहीं होता है साथ संगत जी, वहाँ समर्पण होता है। गुरुजी सब देखते हैं, सब कुछ वो देख रहे हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा। आप अगर गुरुजी की संगत हैं और आप ये सोच रहे हैं कि गुरुजी आपको नहीं देख रहे, तो गुरुजी सबको देख रहे हैं। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे भी गुरुजी महाराज देख रहे हैं, उन्हें पता है मैं क्या बोल रही हूँ। संगत को जोड़िए, भक्ति के मार्ग पे लाइए, लोगों का मार्गदर्शन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगतों को गुरुजी के चरणों से जोड़िए। यही एक धर्म का कार्य है। संगत जी, पक्षियों को जल पिलाइए, पक्षियों को अन्न का दाना खिलाइए। आजकल बहुत गर्मियां हैं संगत जी, बहुत गर्मियां। अपने छत के ऊपर एक मिट्टी का बर्तन रखिए, जिसमें पानी भर के रखिए। रोज आप उसको नियमित रूप से ये मत सोचिए कि हमने एक बार पानी भर के रख दिया तो बस काम खत्म हो गया। नहीं, नियमित रूप से रोज आप उस बर्तन को साफ कीजिए, रोज उसमें पानी भर के रखिए। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है साथ संगत जी। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी सेवा है साथ संगत जी। पक्षियों को दाना डालिए, ये उससे भी बड़ी सेवा है। एक भूखे को अन्न खिलाना संगत जी, वो महापुण्य माना जाता है। तो जब हम इन सेवाओं को करते हैं साथ संगत जी, ये वो सेवाएं हैं जो हमारे खाते में लिखी जाती हैं, जिसका फल हमें जब मिलता है साथ संगत जी, जब हम इस शरीर का त्याग करते हैं और जब हमारे इस खाते में ये सब लिखा जाता है। संगत जी, पक्षियों से किसी पक्षी या किसी जीव से आप अगर प्यार करते हैं, तो वो समझ लीजिए कि निस्वार्थ भाव से। संगत जी, ये एक सेवा बना लीजिए। आप घर में झाड़ू मार रहे हैं तो सिमरन करते हुए, बर्तन धो रहे हैं तो सिमरन करके। आप ये मत सोचिए कि आप घर का काम कर रहे हैं, आप ये सोच के काम कीजिए कि हम अपने गुरु का काम कर रहे हैं, हम परमात्मा का काम कर रहे हैं, हम परमात्मा के दर की सफाई कर रहे हैं, हम परमात्मा के वस्त्र धो रहे हैं, हम परमात्मा के झूठे बर्तन धो रहे हैं। देखिए संगत जी, सेवा सेवा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जैसा मालिक, ये सेवा ही तो दे रहा है ईश्वर, ये परमात्मा आपको सेवा ही दे रहा है, इस सेवा को लीजिए। कनेक्शन स्ट्रांग करना है, कनेक्शन आप खुद बनाइए। शिकायतें मत कीजिए, चीजें मत गिनवाइए। भाई, परमात्मा को क्यों गिनवानी है हमें चीजें? ईश्वर ने हमें ये सांसें दे दी, इतना सुंदर मनुष्य जीवन दे दिया, तो इसमें हमें शिकायतें क्यों करनी है भाई? सब कर्मों का हिसाब होता है, कर्म यही भोग के जाने होते हैं साथ संगत जी। मैं आपसे बार बार इसी चीज के लिए जोर दूंगी। नित्य नेम पाठ सेवा सिमरन पूजा की दात हमेशा गुरुजी महाराज से मांगिए, इसके अलावा कुछ मत मांगे। ये पदार्थ तो पीछे पीछे आएंगे साथ संगत जी। परमात्मा उठाता भूखा है लेकिन सुलाता खिला के है, ये ध्यान रखिएगा साथ संगत जी। तो इन सभी चीजों को संगत जी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वो सारी चीजें हैं संगत जी, जिसमें आपका कनेक्शन परमात्मा से स्ट्रांग होता है। किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है ये, कि आप ये सोचो किसी को दिखाने के लिए करना है। अगर आपको अपने जीवन में सुख शांति धन वैभव ईश्वर की कृपा चाहिए, तो साथ संगत जी इस चीज पे बहुत ध्यान दीजिए। ये वो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है संगत जी। ये वो चीजें हैं जिससे आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, जिससे आपके दुख दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे, रोग दूर होंगे। आपका मन इधर उधर की चीजों में नहीं भटकेगा, परमात्मा में लीन रहेगा। तो ये वो सारी चीजें हैं साथ संगत जी की, इनको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए अगर आपको स्ट्रांग करना है ईश्वर से अपना कनेक्शन। तो साथ संगत जी, सुख समृद्धि वैभव और आपका जो मन इधर उधर भटकता है, ये सारी वो चीजें हैं जो आपको जब भी मिल सकती है जब आप अपने आप को चेंज करेंगे। संगत जी देखिए, धन वैभव लक्ष्मी और जो भी आपके पदार्थ हैं वो अपने आप आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप अपना ईश्वर का कांटेक्ट स्ट्रांग कीजिए।
जब आपका और आपके परमात्मा का, आपके गुरु का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, तो उसके बाद शायद आपको ये सब चीज़ें मांगने की ज़रूरत होगी। ये सब मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। संगत जी, मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं कि 1 रुपया तक नहीं होता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो परमात्मा वो रास्ता बना देता है कि कहीं से भी आपकी मदद हो जाएगी। आप आज़मा के देख लीजिए। ये संगत जी वो सारी चीज़ें हैं जो आपको ईश्वर के करीब लाती है और आपका रिश्ता ईश्वर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो संगत जी, मैं बस यही आज गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं। अपना समय गुरुजी को दें, उनके स्वरूप के सामने बैठे, उनसे अपने मन की बातें करें। कुछ गुरुजी के बारे में भी पूछें कि गुरुजी हम चाहते हैं कि आप हमसे बातें करो, हमें पता है आप हमसे सुन रहे हो। संगत जी, ये मत सोचिए कि एक स्वरूप है, इसमें गुरुजी हमें नहीं देख रहे, बैठे हैं, हम कुछ भी कर लें। गुरुजी के पास बैठिए और उनसे उनके मन की बातें सुनिए, पूछिए। एक नज़र भर गुरु को देखिए और वो नज़र ऐसी होनी चाहिए कि टप टप आंसू आपकी आंखों से निकले, आपके अपने गुरु के लिए। यही प्रेम है संगत जी। प्रेम किसी मनुष्य से करने से नहीं होता, प्रेम आप किसी जीव से, किसी पक्षी से, अपने गुरु से, अपने ईश्वर से भी कर सकते हैं। और ये प्रेम ऐसा प्रेम होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। पति पत्नी का, भाई बहन का, माँ बेटे का, यही प्रेम नहीं इम्पॉर्टेंट है। प्रेम ऐसा होना चाहिए अपने ईश्वर के प्रति कि उस प्रेम में आप सिर्फ अपने गुरु को, अपने परमात्मा को महसूस करें। संगत जी, बस मैं यही कहूँगी, अगर अपने मन को शांत करना है, अपने दुख को कम करना है, अपनी परेशानियों को से छुटकारा पाना है, तो आप सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। बाकी अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं बिल्कुल उस पे वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी। बाकी मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाका।